जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पूनम चंद एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज हम बुलेट क्लास की बात करेंगे। हमारी आज की कौन सी क्लास रहेगी? बुलेट क्लास। कौन सी क्लास रहेगी? बुलेट क्लास। जो आपका इतिहास का पेपर है वह 4 मार्च को होने जा रहा है। कब होगा? 4 मार्च को होगा। समय बहुत कम है और साथ में होली भी आ जाएगी। तो ये देख लीजिए आपके पास कितना समय है। मेरे को नहीं लगता है कि आपके पास बहुत समय है। समय बहुत कम है। और इस क्लास को देखो। और अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो अभी आपका कुछ नहीं हुआ है। तैयारी करो, खूब तैयारी करो। और आपका रिजल्ट भी अच्छा है। आपका जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर मैं एक एक का रिजल्ट देकर आपको बताऊंगा लाइव आकर। पहले आप इस क्लास को देखो और अच्छे नंबर लाना, मेरा तो कहना यही है। और इंग्लिश का पेपर है, इसमें से नोटिस की फिक्स लाइनें मैं बता दूंगा, लेटर की फिक्स लाइनें बता दूंगा, और जो भी चीज़ है उनकी जितनी भी फिक्स लाइनें बन रही है वह सब मैं बता दूंगा। ठीक है ना? अभी 1 मिनट। आ जाओ। अब देख लिया। पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को, पूनम चंद एजुकेशन चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ? मेरा भी मन नहीं करेगा वीडियो बनाने के लिए। तो अभी आप सब्सक्राइब करो। अगर आप हमको मोटिवेशन करोगे तभी हम वीडियो लेकर आएंगे आगे। बताना कि ये मैं मोस्ट परसेंट बता रहा हूँ, इसमें से कितने बोर्ड में आपके आते हैं देख लेना। मैं कहता हूँ 1 भी % बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर में। आपका 4 मार्च का पेपर होगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप देख लो। ठीक है ना? किस दार्शनिक का संबंध यूनान से? आप जल्दी से कमेंट में बताओ कि किस दार्शनिक का संबंध है यूनान से? किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? जल्दी बताओ। किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? किसका है? सुकरात का। किसका है? सुकरात का। किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? सुकरात का है। किसका है? सुकरात का है ना? अब आ जाओ अगला प्रश्न। 6वीं शताब्दी में तांबे व चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ये 6वीं शताब्दी में तांबे के जो सिक्के थे, तांबे व चांदी के जो सिक्के थे वह क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? आप बताइए दिखा। वह कहलाते थे आहत। क्या कहलाते थे? आहत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आहत। अगर आपको यह नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या कहलाते थे? आहत कहलाते थे। ठीक है ना? कर्नाटक के वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? कर्नाटक के वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? बासवाना थे। कौन थे? बासवाना थे। कौन थे? बासवाना थे। कर्नाटक के वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? बासवाना। बासवाना। ठीक है ना? और फिर देखिए हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र जो आपके पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। विजयनगर के शासक को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक को क्या कहते थे? जल्दी से कमेंट में बताओ। विजयनगर के शासक को क्या कहते थे? राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। एक मिनट। क्या कहते थे? राय। और कोलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की थी? कोलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की थी? 1800 ईस्वी में की थी। आप पहले प्रश्न देखिए कि कोलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की थी? 1800 ईस्वी में। कब की थी? 1800 ईस्वी में। कब की थी? 1800 ईस्वी में की थी। ठीक है ना? अब देखिए कि अफ्रीका और स्पेन से कौन सी फसल भारत में आई? अफ्रीका और स्पेन से कौन सी फसल भारत आई थी? कौन सी फसल आई थी? मक्का। कौन सी फसल आई थी? मक्का आई थी। ठीक है। और 1857 ईस्वी के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने किया? यानी कि 1857 की जो क्रांति थी जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर को बनाया गया था, आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। अब बताओ कि झांसी का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट में जल्दी से बताओ कि झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी रानी
लक्ष्मीबाई। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। यह प्रश्न पहले वापस देख लो, फिर अगले प्रश्न करते हैं। किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? सुकरात का। किसका है? सुकरात का। 6वीं शताब्दी में तांबे व चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? आहत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आहत कहलाते थे। कर्नाटक के वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? बासवाना थे। कौन थे? बासवाना थे। और हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट है। और विजयनगर के शासक को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक को क्या कहते थे? राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। और कोलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की थी? 1800 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1800 ईस्वी में की थी। और 1857 ईस्वी के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, आप उनकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब मैं आगे प्रश्न आपको बताता हूँ। अब आगे प्रश्न जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे आप कॉपी में लिखते जाओ, क्यों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। इनके तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए है। अब चलो मैं आपको प्रश्न लिखवाता हूँ, वैसे वैसे साथ में लिखते जाना, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न देखो। संविधान संविधान सभा के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मैं प्रश्न लिखूं, जब तक आप कमेंट में जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे आप कमेंट में बताते जाओ, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? और जूते हुए जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले? जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले? और मगध की राजधानी राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? जल्दी जल्दी कमेंट में बताते चलो। और कबीर दास जी किसके किसके शिष्य थे? ये भी प्रश्न कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट में साथ साथ बता रहे हो क्या? बताओ। और मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिले? कहाँ मिले? ये भी प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताओ, फिर मैं एक साथ आपको उनका उत्तर बता दूंगा, ठीक है ना। और दो दो चार एक 5 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 5 प्रश्न हो गए हैं। अब बताओ, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? कौन थे? भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? कमेंट में बताओ। और मगध की राजधानी तो हो गई। नहरों के साक्ष्य कहाँ मिले थे? जल्दी बताओ। नहरों के साक्ष्य, ये भी प्रश्न में लिख देता हूँ। नहरों के साक्ष्य कहाँ पर मिले? नहरों के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? जल्दी बताओ। नहरों के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? और पहले एक प्रश्न लिखवा देता हूँ, फिर उनका उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। अशोक के अभिलेखों अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? वह कब? पढ़ा वह कब?
आलू। ये पहले 2 2 4 2 6 8, ये 8 प्रश्न है। उनके उत्तर मैं देखता हूँ, आपने कमेंट में बताई है क्या नहीं, फिर आगे मैं बताता हूँ। अब आप देखो कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? कालीबंगा से। कहाँ से? जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। ठीक है। और मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी, मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। तो उसे लिख देता हूँ। मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कबीरदास जी किसके शिष्य थे? रामानंद के। रामानंद के शिष्य थे। कबीरदास जी किसके शिष्य थे? रामानंद के थे। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले? बनावली हरियाणा से। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप बनावली हरियाणा। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप बनावली हरियाणा से मिले थे। भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? जल्दी से बताओ, नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? सोर्टुगई से। कहाँ से? सोर्टु सोर्टुगई। सोर्टुगई कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ से मिले थे? सोर्टुगई अफगानिस्तान से। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा और कब? कि अशोक के अभिलेख हैं उनको सबसे पहले किसने पढ़ा, वह कब पढ़ा था? जेम्स प्रीशेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1911 के अंदर। किस कब पढ़ा था? 1911 के अंदर। 1911। और किसके द्वारा? जेम्स जेम्स प्रीशेप। जेम्स प्रीशेप ने किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीशेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीशेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स, लिख दो, प्रीशेप। जेम्स प्रीशेप ने पढ़ा था। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, हूबहू उतार लो। ये 8% पहले थे, 8% अब है। 8 8 16% हो गए हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? और मैं बता देता हूँ, और आज शाम को लाइव क्लास आएगी, उसमें जो बाकी प्रश्न रह रहे हैं वह प्रमुख प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, वह मैं सब करा दूंगा। और अभी तक जो प्रश्न रह रहे हैं वह अब ही कराऊंगा। देखो, और कौन से लो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेत शब्द है किसके लिए प्रयुक्त है? के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए प्रयुक्त है? बताओ दिखाने।